वाणी रुद्ध हो जाना किसको कहा जाता है? वाणी रुद्ध हो जाए, रुक जाता है गला, तो आवाज नहीं निकल रही है, बोलना चाह भी रहे लेकिन गला रुंधा हुआ, कुछ नहीं स्पष्ट कर पा। अब बहुत भाव अंदर में उमड़ रहा, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे। कभी वाणी रुद्ध हुआ है? जी। और सब जन को इसका अनुभव है। बहुत अथो प्रेम होता है जब गुरुदेव जी तो सांसारिक प्रेम में ऐसा हो सकता है क्या? सांसारिक में कम होता है, भक्ति प्रेम में, भक्ति में। अब गुरु भक्ति पर बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, बहुत अंदर में है वो गुरगार, लेकिन आपके साथ गला रुक गया, नहीं बोला जाता, नहीं बोलता, रुक जाता है। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। हृदय ऐसे दिल से जब सच्ची पुकार होती है। अपने इष्ट की चर्चा करते हुए शरीर कांपने लग जाना, ऐसा भी होता है। आप लोगों ने अनुभव किया? फिर भी अभी हम लोगों की भक्ति में कहीं न कहीं कुछ त्रुटि होगी, कहीं न कहीं कमी होगी। कल तो वहाँ जाना है, तो 8 तारीख वगैरह से हम लोग वो जो थोड़ा सा बचा हुआ है नरसिंह मेहता वाला, उसको पूरा कर लेंगे। गुरु माँ में ऐसा समझो जैसे भक्ति सागर के किनारे बिछे हुए बालुओं में से एक बालू इतनी भक्ति हुई होगी, उतना में जीवन का काया पलट हुआ। ये किताब की लिखी हुई बात नहीं है, अनुभव की हुई बात है। यदि हम लोगों के जीवन में अभी पूर्ण चमत्कार घटित नहीं हुआ है, तो समझना होगा कि भक्ति में कमी है। यदि हम अध्यात्म के गुण रहस्यों से परिचित नहीं हो पाए, अथवा अध्यात्म की गहराइयों में नहीं डूब पाए, अथवा अभी हमारे में सुख दुख राग द्वेष इत्यादि बना हुआ है, अथवा कोई भी विकार की उद्भावना हो रही है, चाहे वो मोह हो चाहे क्रोध हो, कुछ भी हो, तो इसका मतलब है कि अभी हम लोगों में पूरी तरह से भक्ति नहीं हुई। और एक है कि मन में क्रोध का बेग उठा, मोह का बेग उठ रहा है, ईर्ष्या किसी के प्रति जलाया हुआ सा लग रहा है, अथवा किसी के प्रति मोह हो रहा है, अथवा अहंकार अंदर में जकड़ लेता है, मैं हाँ मैं, मतलब मैं हूँ, ऐसा होता है। लेकिन इन सब के उठते हुए भी हम अपने आप को तत्काल संभाल पाते हैं, मतलब उसमें बहते नहीं हैं, अपने को संभाल पाते हैं, तो माना जाएगा कि कुछ कुछ भक्ति आ रही है। यदि वो जो वेग है वो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक बना रह गया, और जैसे अभी मान लिया जाए कि किसी एक व्यक्ति पर गुस्सा हुआ, उसको कंट्रोल कर लिया गया, 2 दिन के बाद वो व्यक्ति फिर आँख के सामने आ गया, तो एक अंदर में कुछ गर्मी का तरंग उठता है, अनुभव है, चिढ़ा हुआ सा अंदर लगता है। 2 दिन तक है ही, राग द्वेष अभी तक पूरी तरह नहीं छूटे, अभी तक जिसके प्रति चिढ़े थे, जिसके प्रति नाराज थे, वो आँख के सामने आए, अंदर कुछ लगा जैसे अग्नि की धारा एक बार बह गई, तो समझना भी बहुत सुधारने की आवश्यकता है। पर 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन होते होते, अथवा 1 दिन 2 दिन होते होते
जो हम लोग ज्ञान सुने हैं, सत्संग सुने हैं, जो हम लोग को बोध हुआ है, उसके द्वारा हम लोग अपने आप को संभाल लेते हैं और राग द्वेष में नहीं बहते हैं, ईर्ष्या में नहीं बहते हैं, अहंकार में नहीं बहते हैं, तो समझना कि कुछ कुछ भक्ति आ रही है। कितना अच्छा परीक्षा है ये, है ना? बहुत ही, इसे तो सबको ही जांच सकता है, ये अजीब थर्मामीटर है। अथवा कोई प्रतिकूलता है तो इतना टूट जाते हैं कि लगता है हृदय फट जाएगा। जीवन है तो प्रतिकूलता तो आती रहेगी, चाहे वो शरीर के स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता हो, चाहे बाहरी किसी परिस्थिति की प्रतिकूलता हो, अथवा कोई व्यक्ति प्रतिकूल हो, चाहे कोई वस्तु प्रतिकूल हो, उसमें एकदम विकल और हो जाते हों, यदि सोना जगना हराम हो जाता हो, वही दिमाग में घूम रहा है, वही दिमाग में घूम रहा है। कभी कभी होता है ना कि किसी से चिढ़ते हैं तो उसको हटाना चाहते हैं तो हटता ही नहीं है। ऐसा होता नहीं है क्या? होता है। तो मतलब अभी हम लोगों को और अधिक भक्ति की आवश्यकता है, चाहे भक्ति हो चाहे साधना हो। की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पे, आप लोग बीजक में पाठ करते हैं ना, की बल छूटे मतलब हम अपने ध्यान के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपनी यौगिक क्रिया के द्वारा अथवा विभिन्न उपायों के द्वारा भी हम माया से, प्रकृति के आकर्षणों से बच सकते हैं, छूट सकते हैं। और भक्ति के द्वारा अपने आप को गुरु गोविंद के चरणों में रख दिया। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, है ना? अगर अस्वस्थता दे रहे हैं वे, तो इसका इलाज कराया जा रहा है। जो उचित औषधि और पथ्य है उसका सेवन किया जा रहा है, पर एक आग्रह हो जाना कि नहीं हमें स्वस्थता चाहिए ही चाहिए। जरूरत क्या है? जाही विधि राखे राम ताही विधि रखिए। हम अपने जीवन को, अपने मन को, बुद्धि को अथवा अंदर की चेतना को ईश्वर के चरणों में रखें, ये सोचकर कि तौदियम वस्तु गोविंदा तुभमेव समर्पय। मैं मेरा है कुछ नहीं, जो वास्तव में यही सच्ची बात है। क्यों नहीं का है? तो ऐसा दृढ़ बोध होकर उनके चरणों में जब समर्पित करते हैं तो उनकी कृपा से उस स्थिति को हम लोग सहज ही प्राप्त कर सकते हैं, जिस स्थिति को योगी लोग जन्म जन्म के साधन और अभ्यास से प्राप्त किए। समझ रहे हैं? और एक बात जो गुरु माँ अपने जीवन से जान पाए, समझ पाए कि योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, विभिन्न उपायों के द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करने में हो सकता है कि 2 जन्म, 4 जन्म, 8 जन्म, 15 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म लग जाए हमारे संस्कार के अनुरूप, लेकिन शरणागति हो पाती हो, जो श्री कृष्ण कहें कि मामेकम शरणम व्रजा, त्वमेव शरणम गच्छा, तुम उस ईश्वर की शरण में जाओ, है ना? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, सदगुरु की शरण में जाओ, ऐसा जो कहा गया। तो यदि ठीक ठीक शरणागत हो पाते हैं तो कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया पहुंचा। आप लोग साखी ग्रंथ में पाठ किए ना, क्या करते हैं बताइए, उसके आगे क्या है? कोटि क्या? अच्छा, कबीर हरि के नाम से केता काटे जलाए। बैठ, वहाँ पर गुरु प्रकरण में है ये कि
कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया पहुँचा है, करोड़ों जन्म का पंथ पल में पहुँचना है, ये केवल भक्ति और केवल भक्ति से संभव है। बाकी साधन अभ्यास योग ध्यान कर कर के भी व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध होता है, ज्ञान को उपलब्ध होता है, बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। आप देखो महात्मा बुद्ध अपने 300 जन्मों की चर्चा करते हैं जातक कथाओं में कि इस तरह उस समय जब वे हाथी में जन्म लिए थे तो उन्होंने वहाँ कैसे सदकर्म साधा था, अथवा जब वे किसी सेठ बन के जन्म लिए थे, कभी कुछ बन के जन्म लिए, धीरे धीरे अपना विकास करते करते वे 300 जन्म के बाद बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। पर सदगुरु कबीर साहब हों, चाहे मीरा हो, चाहे और कोई हो, तो वे कहते हैं कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया पहुँचा है। और एक बात है, भक्ति केवल ओम जय जगदीश हरे अथवा ओम जय गुरुदेव हरे करने को नहीं कहा जाता है। भक्ति बहुत आंतरिक बात है। आंतरिक बात क्या है कि हमें उनकी इच्छा में इच्छा मिलाना है, उनको हमारा गुस्सा करना पसंद नहीं है। हुआ, अब जान लिए। तो अब क्या होगा कि अंदर में व्याकुलता आएगी कि हमारे इष्ट को हमारा क्रोध करना पसंद नहीं है, तो व्याकुलता आएगी, तड़प होगा, और वो गुस्सा जब जब होगा तब तब अंदर में लगता है जैसे कोई भाला भोंका, क्योंकि हम अपने इष्ट की नज़र से गिरते हैं। बहुत पीड़ा होती है, मर्मांतक पीड़ा होती है, और जब मर्मांतक पीड़ा होगी है, उस तरह अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, स्वाभाविक ही प्रार्थना प्रस्फुटित होगा, और जोर से हम अपने इष्ट के चरणों को पकड़ेंगे, और जोर से उनको याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो धीरे धीरे उनकी जो क्वालिटी है सो आते जाएगी जीवन में अपने आप। और भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक विकास तो होता ही है, भौतिक विकास भी होता है। उस दिन सत्संग में कहा गया था ना, निर्वाण तिथि में कहा गया था दोनों। तो और एक बात है, भक्ति कोई करे और उसको ज्ञान ना हो, अध्यात्म के रहस्य का पहचान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं ददामी बुद्धि योगम ते, बतलाए ना, मैं अपने शरणागतों को, भक्तों को बुद्धि योग मतलब ज्ञान देता हूँ, समझ दे देता हूँ, बोध दे देता हूँ, पहचान देता हूँ कि ये सही है, ये गलत है, ये विवेक सम्मत है और ये विवेक विरुद्ध है। ये समझ चाहे सदगुरु की भक्ति से आ जाए, चाहे गोविंद की भक्ति से आ जाए, आएगी ही आएगी। और एक बात, कि जो किंचित भी भक्ति करने वाले हैं उसमें भौतिक उन्नति और विकास तो होता ही है, उसके स्वभाव में तो आश्चर्यजनक सुधार आता है, उसकी मन स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार आता है। और दूसरी बात कि बिना बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए उसे ऐसा दिखने लगता है, ऐसा सूझने लगता है जैसे ये शरीर उसका केंचुली हो। मूल रूप तो इसके भीतर छुपा हुआ है। जैसे सांप को ये अनुभव होता है ना कि ये केंचुली है, छोड़ने वाला चीज़ है,
और ये हम हैं। तो किंचित भी भक्ति का अभ्यास होने पर भक्त हृदय को ये अजीब तरह का एहसास होता है कि ये केचुली है और इस केचुली के भीतर वे छुपे हुए हैं। दो स्पष्ट दिखता है, दो ये शरीर है और ये स्वरूप है। इस स्थिति को प्राप्त करने में कितना जन्म नाक रगड़ना पड़ता है ये कहा नहीं जा सकता है। तो हम लोगों के पास दोनों ऑप्शन है कि हम भक्ति के द्वारा भी वहाँ पहुँच सकते हैं और अपने पुरुषार्थ के द्वारा भी, दोनों है। जैसे बुद्ध महावीर लोग अपने पुरुषार्थ से वहाँ पहुँचे और उसी स्थान पर मीरा भी पहुँची, उसी स्थान पर अन्य भक्तगण भी पहुँचे। आप देखिएगा ना, रामचरितमानस को बढ़िया से स्वाध्याय कीजिए तो इधर राम की भक्ति करते करते, मतलब अवधपति राम की भक्ति करते करते उनमें निर्गुण निराकार और अध्यात्म की बारीकियों की भी चर्चा आने लगी है। आप लोग देखते हैं, चाहे सूरदास जी हैं तो उनका पदावली को पढ़ोगे तो जहाँ वे यदुनंदन अथवा रुक्मिणी के पति अथवा यशोदानंदन अथवा देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में स्मरण करते करते कब वे आध्यात्मिक चर्चा करने लगते हैं और गूढ़ गुत्थी को खोलने लगते हैं जो चकित करने वाला होता है। एक बात और है, अपने पुरुषार्थ से, अपने योग के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा यदि हम तप करके उच्चतम अनुभव से गुजर भी जाते हैं तो वहाँ पर पतन की भी गुंजाइश है। जैसे रावण इत्यादि, चाहे हिरण्यकशिपु इत्यादि तप के द्वारा उच्च दिव्य सत्ता का साक्षात्कार किए ना, पर क्योंकि भक्ति नहीं है, शरणागति नहीं है, अपना उच्चतम पुरुषार्थ के द्वारा वे दिव्य सत्ता का दर्शन कर लिए, पर उनका ईश्वर के प्रति अथवा इष्ट के प्रति भक्ति नहीं है तो वे गिरते भी हैं, गिरते हैं ना, फिर उनका नाश भी संभव है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में कहें ना में भक्ता प्रणश्यति, मतलब मेरे भक्तों का पतन नहीं होता है। मीरा तो नहीं गिरी, मीरा भी तो घर छोड़ के निकली। सूरदास जी पहले गिरे फिर तो नहीं गिरे, तुलसीदास जी पहले गिरे फिर तो नहीं गिरे। भक्ति इतना निरापद है कि एक भरोसा होता है कि हमारे इष्ट हमें संभाल लेंगे। ये भरोसा अदृश्य सत्ता को हमें संभालने के लिए विवश कर देता है। हाँ? हाँ, शिकारी वाला भगवान को उस रूप में आने के लिए विवश होना पड़ा। और एक बात है, गुरु और गोविंद की भक्ति, तो गोविंद की भक्ति क्योंकि हम उनको देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, उनको जान नहीं पा रहे हैं, उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो पता नहीं चलता है कि उनको क्या सही लग रहा है और क्या बुरा। अंदर में कोशिश कर करके, कल्पना कर करके, स्वाध्याय शास्त्रों का कर करके ये पता चलता है कि ये उनको पसंद नहीं है। पर यदि जीवन में कोई श्रेष्ठ सद्गुरु हो तो फिर भक्ति के मार्ग पर सरपट भागा जा सकता है, क्योंकि पता चलता है कि वे इस चीज़ का उपदेश कर रहे हैं, वे इस लाइन में ले जाना चाहते हैं, वे इस चीज़ को गलत कह रहे हैं।
तो स्पष्ट होता है। और ये गुरु को सब कोई नहीं सह सकता है। क्यों नहीं सह सकता है बताओ? स्वभाव में प्रतिकूल भी बहुत सी चीजें आती हैं। अहंग नहीं, मन उनको एक एक चीज टोकना और एक एक चीज कोंचना बिल्कुल नहीं लगता है, तिल मिलाया हुआ सा। जीवित सदगुरु की भक्ति करना भी आसान नहीं है। हाँ, वो मर जाए तो उनका मूर्ति बना देना, मंदिर बना देना, अथवा बड़ा सा तस्वीर लगा देना और उनकी भक्ति करना बड़ा आसान है, क्योंकि वे कुछ बोलेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, वे कोंचेंगे नहीं कि तो फिर तुम गलत कर लिया, फिर गलती की, तो आसान है। पर जीवित गुरु को सह पाना, जीवित गुरु को झेल पाना बिल्कुल आसान नहीं है। खैर, यदि जीवित कोई सदगुरु हो जो निस्वार्थ भाव से आपको दोष मुक्त करना चाहते हैं, तो आप अपने पूरे अस्तित्व, प्राण को भी उनके चरणों में उड़ेल दें। नहीं, मेरे सदगुरु को ये पसंद नहीं है, बस हो गया। लेकिन सदगुरु होना चाहिए, को गुरु ना हो। ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ आज के जैसे कलयुगी गुरु लोग बताते हैं, अजीब अजीब मार्ग में ले चलते हैं, भ्रष्ट मार्ग में ले चलते हैं, विकारों वाले मार्ग में ले चलते हैं। उन सबको पहचान लो कि एक गुरु हैं, तो दूर से ही प्रणाम करो। ना उनके साथ बैठना चाहिए, ना उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, ना उनका उपदेश सुनना चाहिए, उससे दूर भागो। जैसे बाघ इत्यादि से दूर भागते हो ना, जैसे बच्चा लोग अंधेरा से दूर भागता है ना, वैसे उससे भागो। पर जो सच्चे सदगुरु हों, जो विकारों की ओर नहीं ले चलते हैं, प्रत्युत विकार मुक्तता की ओर ले चलते हैं, तो उनके उपदेश और बोध का सहारा ले लेकर आप अपने मन को उनके लिए गढ़ो। एक बहुत पहले एक गाना गुरु माँ सुने थे, जो कि हमें बहुत पसंद आया था। एक लाइन याद है उसका, एक ही लाइन केवल दिमाग में आया था और घूमा था। सजना है मुझे सजना के लिए, है ना कुछ गाना ऐसा। तो ईश्वर के लिए ही इस ईश्वर के मन को सुसज्जित करना है, श्रृंगारित करना है। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इस मन को हम श्रृंगारित कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उनको पसंद है, मेरे इष्ट को पसंद है, मेरे सदगुरु को पसंद है, मेरे गोविंद को पसंद है, इसीलिए हम अपने मन को सुधार रहे हैं। और रात दिन मन के श्रृंगार करने में जुटा रहना। शरीर का श्रृंगार ईश्वर को नहीं रिझाता है, याद रख लेना। यदि आप शरीर में ढेर सारा श्रृंगार चपोत लो, ढेर सारा मेकअप चपोत लो, तो क्या उससे गुरु और गोविंद खुश होने लग जाएंगे? उससे नहीं खुश होते हैं। और जो इन चपोते हुए चीज़ों से खुश होते हैं, वे ना गुरु है ना गोविंद है। ठीक है ना? वहाँ आपको मन को श्रृंगारित करना है, मन को सजाना है। मेरे प्रभु को ये पसंद है, मेरे प्रभु को ये पसंद नहीं है, मेरे सदगुरु को ये पसंद है, मेरे सदगुरु को ये पसंद नहीं। जो जो पसंद है वो श्रृंगार से मन को सुसज्जित करते चले। और तब एक दिन ऐसा होता है कि तेरी आह्लादिनी बन रिझाऊं आठों याम। आह्लादिनी मतलब क्या होता है? खुशी देने वाली।
प्रसन्नता देने वाली, आह्लाद देने वाली। तो वो भक्ति ये नहीं कहता है कि प्रभु आप मुझे अमुक खुशी दीजिए, वो भगवान को खुशी देना चाहता है। और उनको प्रसन्न कर करके, उनको प्रसन्न कर करके, उनको प्रसन्न कर करके वो भी प्रसन्न होता है। अपनी प्रसन्नता से नहीं, उनकी प्रसन्नता को देखकर वो खुश होता है। अब की जो समाधि पूजन हो रहा था, गुरु गोविंद धाम में भी सिर झुकाया गया, तो करीब करीब 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए एक अद्भुत स्थिति आई। वहाँ पे क्या हुआ कि एकदम आशीर्वाद की झड़ी लगा दी गई। किसके प्रति? गुरु गोविंद के प्रति। थोड़ी बेवकूफ़ी है, पर ऐसा आवा गया तो क्या किया जाए। भगवान आप प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें। आप ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे ऐसे निर्विकारी आपके सृष्टि में हो, जिसको कि देखकर आपकी प्रसन्नता विकसित होती जाए, विकसित और अधिक और अधिक और अधिक। आप प्रसन्न होइए, खूब खुश होइए। ऐसे ऐसे लोगों का जन्म हो धरती पर, जिसको देखकर आप खुश हो सके। इसी में बहुत देर तक बह जाया गया। फिर थोड़ी देर के लिए सरकार प्रभु के प्रति गया, तो आप जहाँ वहाँ आपका कल्याण हो, आप अपनी आत्मा में मस्त रहें, मशगूल रहें, आप दिव्याति दिव्य स्थिति को प्राप्त हो, इत्यादि इत्यादि। इसी में बहुत देर बह जाया गया। तो ऐसा नहीं कि लाल बुझक्कड़ होकर अहंकार पूर्वक ये कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, वहाँ अहंकार नहीं है। वहाँ अपने इष्ट को प्रफुल्लित प्रसन्न करने अथवा उनके प्रति विशेष प्रेम के कारण ऐसा ऐसा उटपटांग दिशा में बह जाया जाता है। भौतिक दृष्टि से जनसामान्य के लिए लगता है कि अकड़ है, लेकिन ये अकड़ का हिस्सा नहीं, भक्ति का हिस्सा है। हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान आप मेरे अनुकूल हो, ये नहीं, हम आपके अनुकूल हो। आप हमको प्रसन्नता दीजिए, नहीं, हम आपको प्रसन्नता दें, हम आपको आनंद दें। ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवनचर्या हो कि आप चल आज इतना ही रहने दें।